Hello, namaskar friends. My name is Rohit Singh. You are watching my official YouTube channel Battle for SSC for Better Preparations. यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके का 3 बचा हुआ है। आइए को देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। कहने का मतलब है कि कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 368, इट मीन्स आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूरर फ्यूरर के रूप में कौन जाना जाता है। याद रखिए, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में पड़ता है, एक है। ठीक है, और वहां के विजयनगर की स्थापना अगर आपसे कभी पूछता है ना, तो स्थापना इसका हुआ था इस्टेब्लिशमेंट 368 1336 ईस्वी में। दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, नाम रखिए, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन्होंने स्टेब्लिश किया था, ठीक है, विजयनगर को 1336 में। और उस समय अगर ये पूछता है कि दिल्ली पे कौन सा राजा था, दिल्ली सल्तनत पे कौन सा राजा थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इतने सारे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबा के सिक्का चलाया था। वो चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक है। ठीक है, तुगलक वंश के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने चांदी के स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया था। ठीक है, क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होता है। राइट आंसर बनेगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की जो संभावना वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि भारत का भूकंपीय जो क्षेत्र है उसी पेटी में समाहित है। ठीक है, और यह क्षेत्र आपका हिमालयी क्षेत्र एवं म्यांमार की जो पहाड़ियां वाला क्षेत्र है वहां पर स्थित है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, भूकंप आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अधिक है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पे है। तो भैया अकबर का मकबरा है जो ना, आगरा से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे स्थान है सिकंदरा। तो यहां पर अकबर का क्या है, मकबरा है। हालांकि इसको स्टार्ट अकबर ने करवाया था, लेकिन अंत नहीं हो पाया, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाया, और उसी समय अकबर का देहांत हो गया था। तो उनके जो बेटे थे ना जहांगीर, तो अकबर के पुत्र जहांगीर ने इसको कंप्लीट करवाया था। ठीक है, क्लियर है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो डियर ये संबंधित है आपके शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं पंडित भीम जोशी, और यह महाराष्ट्र संयुक्त सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में टोटल जो सदस्य हैं वो 15 हैं। 15 में 5 जो होते हैं ना वो अस्थाई होते हैं और 10 होते हैं अस्थाई। अस्थाई जो 5 अस्थाई है ना वो कौन कौन से कंट्री है, एक आपका अमेरिका है, एक आपका चीन है, दूसरा आपका रूस है, तीसरा ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये 5 कंट्री अस्थाई हैं, बाकी 10 कंट्री जो है वो अस्थाई होते हैं, और ये हर 2 साल बाद क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो 10 अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष, क्योंकि 2 साल के बाद ये लोग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यह इनका काफी धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है तो त्रिपिटक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
क्लियर है? चलिए, इसकी जो लैंग्वेज है वो आपका पाली है। कभी आपसे पूछे तो बताना पाली। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला, जैसे कि इस समय कोरोना है ना, उसी प्रकार एक समय इबोला भी काफी भयानक रूप था। तो इन चारों ऑप्शंस भी देख रहे हैं ना, कौन सा करेक्ट है? तो ये इबोला है ना एक प्रकार का। तो इबोला पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ एक वायरस था। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताओगे। एड्स, एड्स, एड्स का विषाणु जो भी, एड्स का जो विषाणु है किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन, रक्त में आरबीसी, आरबीसी, या फिर रक्त में टी सेल, टी सेल को प्रभावित करता है, या फिर मस्तिष्क में कोशिका? कमेंट करना इसका जवाब, ठीक है? 11 नंबर का जवाब तो आपको देना ही है।